बच्चों, तो आज हम लोग अपना 11th क्लास में एक न्यू चैप्टर लेके आए हैं। सेट के बाद हमने शुरू कहा था कि रिलेशन और फंक्शन पढ़ाएंगे, तो उसी में छोटा सा चैप्टर है, उसमें रिलेशन भी है फंक्शन भी है। रिलेशन एंड फंक्शन का थोड़ा सा पार्ट इसमें दिया गया है, बाकी पूरा पोर्शन आपके इंटर में है। जो है इसमें थोड़ा सा उसका परिचय दिया गया है और थोड़ा बहुत बताया गया है। डिटेल इसका इंटर में आपको मिलेगा, ठीक है। तो देखिए हम शुरू करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, लेकिन इससे पहले रिलेशन एंड फंक्शन से पहले एक छोटी सी हेडिंग बताएं हम आपको। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर यानी इसको बोलते हैं क्रमित युग्म। क्रमित युग्म बोलते हैं इसको। देखिए ये क्या होता है, ऐसे दो अंक या ऐसे दो अवयव, मैथमेटिकली बात करेंगे तो अंक बोल देंगे, नहीं तो अवयव से भी काम चल जाएगा। ऐसे दो अवयव जिनमें क्रम का महत्व हो, अर्थात जिनमें क्रम, अर्थात जिनको क्रम से लिखा जाए, तो उसको बोलते हैं क्रमित युग्म, ठीक है। और क्रमित युग्म के दोनों अवयवों को छोटे कोष्ठक अर्थात ओपन ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। तो हमने क्या बताया कि ऐसे दो अवयव, ऐसे दो अवयव जिनमें क्रम, क्रम मीन्स ऑर्डर का महत्व हो, क्रम का महत्व हो, उन्हें क्रमित युग्म कहते हैं। उन्हें क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। बात समझ में आया? नाम से देखिए स्पष्ट है। क्रमित मतलब क्रम, युग्म मतलब जोड़ा, जोड़ा मतलब जोड़े में दो अवयव होते हैं। तो ऐसे दो अवयव जिनमें क्रम का महत्व हो, उसे क्या बोलेंगे आप? क्रमित युग्म बोलेंगे। और उन्हें लिखते कहाँ पे हैं? तथा इन्हें मतलब क्रमित युग्म के अवयवों को, इन्हें छोटा कोष्ठक, छोटे कोष्ठक कैसे लिखते हैं इसको? ऐसे, ये इसको आप जानते हैं, इसको ओपन ब्रैकेट भी बोलते हैं। इसको ओपन ब्रैकेट बताए थे हम, क्लोज्ड ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, तो ये ओपन ब्रैकेट है। छोटे कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। तो यहाँ पे दो बातें हैं, क्रम का महत्व हो और छोटे कोष्ठक के अंदर लिखें, तो क्या बन जाएगा? क्रमित युग्म। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने लिख दिया a कामा b लिख दिया यहाँ पर, या यहाँ पे a+1 कामा b लिख दिया। ये सब क्या है? क्रमित युग्म है, ठीक है। छोटे कोष्ठक के अंदर देखिए दो एलिमेंट हैं, पहला एलिमेंट ये है, दूसरा एलिमेंट ये है। यहाँ पर पहला एलिमेंट ये, दूसरा एलिमेंट ये है। तो क्रमित युग्म में सदैव दो एलिमेंट होंगे, जिसमें पहले वाले एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? प्रथम अवयव। इसको क्या बोलेंगे? प्रथम, फर्स्ट एलिमेंट। और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? द्वितीय अवयव यानी सेकेंड एलिमेंट। इसको क्या बोलते हैं? द्वितीय अवयव यानी सेकेंड एलिमेंट। ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट इज नोन एज फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड इज नोन एज सेकेंड एलिमेंट, अपने स्थान के अकॉर्डिंग। यहाँ पर ये आपका फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा, यहाँ पर ये सेकेंड एलिमेंट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कभी भी उसको हम फर्स्ट नहीं बोलेंगे। कारण क्या है कि यहाँ पे क्रम का ही महत्व है। ऐसा नहीं है कि जो ये पहला है तो हम उसको पहला कह दें। जो पहला है वो ही पहला होगा, जो दूसरा है वो दूसरा होगा। यहाँ पे क्रम का महत्व है, ठीक है। अब बात समझिए, जैसे दो ऑर्डर पेयर हैं, तो हम ये बताते हैं कि दो ऑर्डर पेयर बराबर कब होते हैं, यानी दो ऑर्डर पेयर की समानता, दो ऑर्डर पेयर की समानता, दो ऑर्डर पेयर की समानता, यानी दो ऑर्डर पेयर बराबर कब होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दो ऑर्डर पेयर तभी बराबर होंगे जब पहले ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट दूसरे ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट के बराबर हो जाए, और पहले ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट दूसरे ऑर्डर पेयर के दूसरे एलिमेंट के बराबर हो जाए। अर्थात हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए एक ऑर्डर पेयर है x1 y1 और एक ऑर्डर पेयर है x2 y2। ये दो ऑर्डर पेयर हैं,
तो ये दोनों बराबर तभी होंगे जब यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट और यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट ये दोनों बराबर हो जाए, तथा यहाँ का दूसरा एलिमेंट और वहाँ का दूसरा एलिमेंट ये दोनों बराबर हो जाए। यदि x1 बराबर x2 तथा y1 बराबर y2 हो, यदि ये बराबर ये तथा ये बराबर ये हो, तभी तो हम कहेंगे कि ये आर्डर पेयर इक्वल टू ये आर्डर पेयर। बात समझ में आया? तो दो आर्डर पेयर बराबर कब होंगे? जब फर्स्ट एलिमेंट के बराबर हो और सेकंड एलिमेंट के बराबर हो, तब हम कहेंगे कि दोनों आर्डर पेयर बराबर है, दोनों आर्डर पेयर सेम है। ठीक है। आर्डर पेयर का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, निर्देशांक ज्यामिति में आप बिंदुओं को समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बिंदु का निर्देशांक 3,5 है, किसी बिंदु का निर्देशांक कोऑर्डिनेट आप पॉइंट 3,5 है, तो क्या आप उसको 5,3 भी कह सकते हैं क्या? हमने सिर्फ देखिए क्रम चेंज किया है। यहाँ पे 3 पहले स्थान पर है, 5 दूसरे स्थान पर है। यहाँ पर देखिए 5 पहले स्थान पर है, 3 दूसरे स्थान पर है। लेकिन क्या ये दोनों सेम होते हैं क्या? अगर आपको निर्देशांक ज्यामिति थोड़ा बहुत भी आती है तो आपको पता है कि ये उस बिंदु का निर्देशांक है जिसकी x अक्ष पर चली गई दूरी 3 होती है, 1 2 3, और y पे चली गई दूरी 5 होती है, 1 2 3 4 5। तो इसको बढ़ाएंगे तो ये पॉइंट यहाँ पर मिलेगा, ये आपका हो जाएगा 3,5। लेकिन जब इसको ढूंढने जाएंगे 5,3 को, तो ज़रा देखिए इसका मतलब होता है x अक्ष पर 5 डिस्टेंस चले, 1 2 3 4 5, और y पे 3 1 2 3, तो आपका पॉइंट मिलेगा कुछ यहाँ पर। अब आप खुद ही देख के बताइए 3,5 ये पॉइंट है, 5,3 ये पॉइंट है, क्या दोनों सेम है? नो। तो आप देख के बता सकते हैं कि यहाँ पर क्रम का महत्व है। देखिए नंबर यहाँ पर भी 3 5 है, वहाँ पर भी 3 5 है, लेकिन बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे 3 फर्स्ट प्लेस पर है, वहाँ पे सेकंड प्लेस पर है। यहाँ 5 सेकंड पर है, वहाँ फर्स्ट पर है। तो स्थान परिवर्तन कर दिया, पूरी की पूरी वैल्यू चेंज हो गई। तो बस यही आर्डर पेयर का कॉन्सेप्ट है कि दो आर्डर पेयर तभी सेम होंगे जब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर हो और सेकंड एलिमेंट सेकंड के बराबर हो। बस यही एक शर्त है, इसके अलावा कोई शर्त नहीं। और ये दोनों एक दूसरे के विलोम भी हैं। अगर फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर हो, सेकंड सेकंड के बराबर हो, तो आर्डर पेयर बराबर हो जाएगा। और इसका विलोम भी सत्य है कि यदि दो आर्डर पेयर बराबर हैं तो फिर उस आर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर हो जाएगा, सेकंड सेकंड के बराबर हो जाएगा। दोनों तरफ से ये बातें सत्य है। बात समझ में आई? तो इस पर एक आध सवाल हम देखते हैं। आर्डर पेयर की समानता पे प्रश्न बनता है। कैसे? देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं। यदि x + 1, 5 इक्वल टू 2y - 2, तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। बात समझिए, यहाँ पे दो आर्डर पेयर हैं और उनके बीच में बराबर का चिन्ह है। ये आर्डर पेयर उसके बराबर है, ये आर्डर पेयर उसके बराबर है। तो x और y की वैल्यू पूछ रहा है। जो भी पूछे उसको हम बाद में देखेंगे। पहले आप सिर्फ ये देखिए कि दो आर्डर पेयर यदि बराबर हैं, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + 1, 5 इक्वल टू 2, y - 2, दो आर्डर पेयर बराबर हैं। तो आर्डर पेयर की समानता से, आर्डर्ड पेयर यानी क्रमित युग्म की समानता से क्या होता है? फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर आप कर दीजिए और सेकंड एलिमेंट सेकंड के बराबर कर दीजिए। बोलिए, तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा, ये इक्वेशन सेकंड बन जाएगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू मिल जाएगी। समीकरण फर्स्ट से ज़रा देखें तो समीकरण फर्स्ट से x की वैल्यू मिल जाएगी 1, उधर जाए घट जाएगा ना। और समीकरण सेकंड से y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? इधर आएगा, जुड़ जाएगा 7। तो ये देखिए x और y की वैल्यू हमने निकाल दिया। तो बस आर्डर पेयर में आप यही समझना है, इसकी डिफिनेशन, एग्जाम्पल, और ये एक क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है। दो एलिमेंट ऐसे जिनमें क्रम का महत्व हो उसको आर्डर पेयर बोलते हैं।
उसको छोटे कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है, और 2 ऑर्डर पेयर तभी बराबर होंगे जब फर्स्ट के बराबर हो और सेकंड एलिमेंट सेकंड के बराबर हो। अब देखिए इसके आगे हमारी अगली हेडिंग होती है 2 समुच्चयों के बीच कार्तीय गुणनफल। 2 समुच्चयों के बीच कार्तीय गुणनफल, क्या बोलेंगे इसको अंग्रेजी में? कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। याद करिए कार्तीय गुणनफल, जब हम पिछले चैप्टर सेट थ्योरी में बता रहे थे 2 समुच्चयों की संक्रियाएं, जब पहला लेक्चर हम बताए थे समुच्चयों की संक्रियाओं से संबंधित, तो आप हमने बताया था कि समुच्चयों में कुल हमने 5 संक्रियाएं लिखवाया था, ऑपरेशन। एक हमने यूनियन लिखवाया था, एक इंटरसेक्शन लिखवाया था, एक डिफरेंस, एक सिमेट्रिक डिफरेंस, और 5वां क्या था याद है आपको? 5वां यही था, 5वां यही था कार्टेशियन प्रोडक्ट, और उसको हमने क्रॉस के द्वारा लिखा था, आपको याद आ गया होगा। और हमने इन चारों की तो खूब डिटेल चर्चा कर ली है, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, इन सब की चर्चा वहाँ पे हो गई है, और इसकी चर्चा अभी तक नहीं हुई है। इसी की चर्चा इस चैप्टर में होना था, इसलिए वहाँ पे नहीं की गई थी। इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट की मदद से आप रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे। ये एक न्यू चैप्टर है, जो वहाँ पे हमने ऑपरेशन बताया था, बाइनरी ऑपरेशन, ये 4 वहाँ पे डिटेल हो चुका है। अभी जो बचा है वही कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, और इसी की चर्चा इस चैप्टर में करना है। तो जैसे डिफिनेशन यूनियन इंटरसेक्शन की लिखते थे, देखिए डिफिनेशन वैसे यहाँ पर भी लिखेंगे। 2 समुच्चय जैसे ए और बी है, तो आपको याद होगा यूनियन को कैसे लिखते थे? यूनियन को लिखते थे ए यूनियन बी, ऐसे लिखते थे। ए इंटरसेक्शन बी ऐसे लिखते थे। ये लिखने का तरीका होता था नोटेशन, और फिर बताते थे डिफिनेशन। डिफिनेशन का मतलब कि इसके अंदर अवयव कैसे होते थे, इसके अंदर कैसे एलिमेंट, ऑल एलिमेंट ऑफ ए एंड बी, इसके अंदर कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी, सब ये हो चुका है। अब इसी पैटर्न पे, इसी तरीके से हम देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट की परिभाषा कैसे लिखेंगे, समझिए। यदि ए तथा बी 2 समुच्चय हों तो इनके कार्तीय गुणनफल मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट, इनके कार्तीय गुणनफल को कैसे लिखते हैं? ए क्रॉस बी। ये हो गया तरीका लिखने का, ए क्रॉस बी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये तो हो गया लिखने का तरीका कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखते कैसे हैं। और अब बताने जा रहे हैं इसके अंदर एलिमेंट कैसे होंगे, जिसमें ऐसे लिख दें, जिसके अवयव ऐसे सभी क्रमित युग्म, ऑर्डर पेयर क्रमित युग्म होते हैं जिनका पहला अवयव समुच्चय ए से तथा दूसरा अवयव समुच्चय बी से लिया जाए। बात समझिए हमने क्या लिखवा दिया। पहली बात तो यहाँ पे समझिए कि अगर 2 समुच्चय ए और बी हैं तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखते कैसे हैं? बाय दिस, ए क्रॉस बी के द्वारा। अब बता रहे हैं कि जिसके अवयव ऐसे सभी क्रमित युग्म, इसके अवयव कैसे होंगे? क्रमित युग्म के रूप के होंगे। सभी क्रमित युग्म होते हैं जिनका पहला अवयव समुच्चय ए से, आपको पता है कि क्रमित युग्म में 2 अवयव होते हैं। क्रमित युग्म में ऑर्डर पेयर में 2 एलिमेंट होते हैं,
एक पहले वाले के बोलते हैं पहला अवयव, दूसरे वाले को दूसरा अवयव। तो पहला अवयव कहाँ से लेना है? अगर ए क्रॉस बी निकालना तो पहले स्थान पर ए है, तो पहला अवयव आपको ए से उठाना है और दूसरा अवयव समुच्चय बी से उठाना है। यानी जिस क्रम में है, देखिए ए क्रॉस बी लिखा है तो ए क्रॉस बी में ए पहला है, बी दूसरा है, तो पहला अवयव आपको ए से लेना है, दूसरा अवयव बी से लेना है और आर्डर पेयर बना देना है। कितने आर्डर पेयर? जितने बन सकें, ये लिखा है सभी आर्डर पेयर। जितने आर्डर पेयर आप बना सके ना, सबको लिख दीजिएगा, एक भी नहीं छोड़िएगा। टोटल आर्डर पेयर फॉर्म्ड बाय टेकिंग फर्स्ट एलिमेंट in set A and second element in set B, that is A क्रॉस B। बात समझ में आया? A क्रॉस B के लिए आपको टोटल आर्डर पेयर बनाना होगा, पहला एलिमेंट A से लेते हुए और दूसरा एलिमेंट B से लेते हुए। अब देखिए इसी को सांकेतिक रूप में कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकली इसी को कैसे लिखेंगे हम। A क्रॉस B के अंदर कैसे एलिमेंट होगा ज़रा बताएं हमें। A क्रॉस B के अंदर ऐसा ऑर्डर पेयर होगा, ऐसा एक्स वाई, इस वहाँ पे सिर्फ एक्स लिखते थे, यूनियन में लिखते थे एक्स या वाई सिंगल एलिमेंट। यहाँ पे सिंगल नहीं लिखना है आपको ऑर्डर पेयर के रूप का एलिमेंट लिखना है। परिभाषा में बता दिया कि इसके अवयव ऑर्डर पेयर के रूप के होते हैं। तो एक क्रॉस बी के अंदर ऐसा ऑर्डर पेयर एक्स वाई होगा सच दैट कि इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट एक्स belongs to set first A and सेकेंड एलिमेंट इस ऑर्डर पेयर का B से बिलोंग करे, सेकेंड एलिमेंट Y बिलोंग्स टू B। ये है परिभाषा, ये डिफिनेशन हो गई A क्रॉस B की। A क्रॉस B के अंदर ऐसा ऑर्डर पेयर आपको लेना है कि वो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट समुच्चय से हो और सेकेंड एलिमेंट सेकेंड समुच्चय से हो। जितने ऑर्डर पेयर बन जाएं सब आप बना लीजिए, ठीक है। इसी को हम ऐसे लिख दें कि अगर कोई एलिमेंट है, एक कोई ऑर्डर पेयर यदि एक क्रॉस बी में है, इसी को ऐसे लिख सकते हैं जैसे वहाँ पे लिखते थे हम कि यूनियन में होने का मतलब क्या होता है, ना होने का मतलब क्या होता है। वैसे यहाँ बताएं हम आपको कि एक क्रॉस बी में होने का मतलब क्या होता है और ना होने का क्या मतलब होता है। तो जैसे हम लिखें कोई ऑर्डर पेयर एक्स कामा वाई है, यदि ये ए क्रॉस बी में आपको दिखा, ए क्रॉस बी का अवयव अगर ये बना, तो इसका मतलब होगा कि ये एक्स ए में रहा होगा और ये वाई बी में रहा होगा। यही तो परिभाषा है। वही ऑर्डर पेयर आएगा जिसका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट का होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड का होगा, और इसका उल्टा भी सही होता है। इसका उल्टा भी सही है। अगर एक्स ए में है, वाई बी में है, तो एक्स कामा वाई ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी में हो जाएगा। और यदि कोई ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी में नहीं है, ए क्रॉस बी में नहीं है, तो या तो एक्स ने गड़बड़ किया होगा या तो वाई ने, या तो एक्स ए में नहीं होगा या वाई बी में नहीं होगा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा कि एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए और वाई नॉट बिलोंग्स टू बी। दो में से एक 100% गारंटी है, या तो एक्स ए में ना रहा होगा या तो वाई बी में ना रहा होगा, ठीक है। तो ये ए क्रॉस बी में होने का मतलब हो गया और ए क्रॉस बी में ना होने का मतलब हो गया। जैसे हम वहाँ पे लिखवाते थे कि यूनियन में होने का मतलब क्या होता है, ना होने का मतलब क्या होता है, वैसे यहाँ पर बता दिए, ठीक है। अब देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कैसे ए क्रॉस बी निकालना है। डिफिनेशन तो हो गई, अब हम आपको ये बता दें ए क्रॉस बी निकालते कैसे हैं, तो आपको कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ए ले लीजिए आप 1 2 3 ले लीजिए और बी ले लेते हैं, ए कामा बी ले लेते हैं। तो हम क्या निकालें ज़रा देखिए एग्जाम्पल, हम ए क्रॉस बी निकालने जा रहे हैं। ए क्रॉस बी, अब देखिए बहुत केयरफुली देखिएगा, पहला एग्जाम्पल आपके लिए है। आपको इसके अंदर सारे ऑर्डर पेयर लिखना है। किस प्रकार के एलिमेंट? इस प्रकार के एलिमेंट आपको जितने बन जाएं सब लिखना है। इस प्रकार के एलिमेंट जितने बन जाएं, और इस ऑर्डर पेयर के अंदर आपको ये ध्यान देना है कि पहले स्थान पर ए का अवयव होना चाहिए और दूसरे स्थान पर बी का अवयव होना चाहिए। इस बात को वेरी केयरफुली ध्यान रखना होता है, क्योंकि ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो ए पहले स्थान पर है, बी दूसरे स्थान पर है। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन फर्स्ट एलिमेंट्स टेकिंग फ्रॉम ए एंड सेकेंड एलिमेंट टेकिंग सेट बी, ठीक है।
तो देखिए जैसे यहाँ पर 1 है तो ए का पहला एलिमेंट 1 है, तो पहले हम क्या करेंगे कि 1 की मदद से जितने ऑर्डर पेयर बन जाए बना लीजिए। जैसे 1 कामा ए, फिर 1 कामा बी, पहला यहाँ से उठाइए, दूसरा वहाँ से उठाइए, एक एलिमेंट यहाँ पे लीजिए तो वहाँ के सारे एलिमेंट 1 बाई 1 ले लीजिए। फिर 2 शुरू करिए, 2 से, 2 के साथ 2a 2b कर दीजिए, 2a 2b कर दीजिए। अब यहाँ पे 3 है तो 3 के साथ करेंगे तो 3a 3b कर दीजिए, 3a और 3b कर दीजिए। सारे ऑर्डर पेयर हो गए, सारे ऑर्डर पेयर हो गए। एक क्रॉस बी हमने निकाला तो पहला एलिमेंट ए से लिया, दूसरा एलिमेंट बी से लिया, और जितने बन जाए, तरीका क्या होता है कि पहला एलिमेंट यहाँ पे ले लीजिए और फिर उसकी मदद से सारे ऑर्डर पेयर पहले बना लीजिए। जैसे 1 लिए तो अभी 2 पे मत जाइए, 1 की मदद से 1a 1b कर लीजिए। जब वहाँ के सारे एलिमेंट ख़त्म हो जाए तब फिर a के दूसरे एलिमेंट पर आइए। अब 2 है तो 2a 2b कर लीजिए, फिर 3a 3b कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम? तो ये a क्रॉस b हो गया। और अगर आपसे कहे कि b क्रॉस a निकालिए, b क्रॉस a निकालिए, तो ज़रा देखिए, बात समझिए। अब देखिए b क्रॉस a में b पहले स्थान पर हो गया और a दूसरे स्थान पर हो गया। तो जब b पहले स्थान पर हो गया तो पहला एलिमेंट कहाँ से लेंगे? b से लेंगे, दूसरा एलिमेंट कहाँ से लेंगे? a से लेंगे। तो ज़रा लीजिए वहाँ से, तो अब इसे पहला एलिमेंट यहाँ पे a है तो a के साथ सारे ऑर्डर पेयर बना लीजिए। तो यहाँ से लेना तो a1 a2 a3, a1 a2 a3, देख लीजिए पहले स्थान पर वहाँ का एलिमेंट है और दूसरे स्थान पर a का एलिमेंट है। अब b से लीजिए b1 b2 b3, b1 b2 b3, ये हो गया आपका b क्रॉस a क्रॉस b हमने निकाल दिया, b क्रॉस a। जब a क्रॉस b निकाल रहे थे तो पहला एलिमेंट a से लेना है, दूसरा एलिमेंट b से लेना है, और जब b क्रॉस a निकाल रहे थे तो पहला एलिमेंट b से, दूसरा एलिमेंट a से। अच्छा, इस एग्जाम्पल को आप देखिए और बहुत ही केयरफुली बताइए, क्या a क्रॉस b और b क्रॉस a दोनों बराबर हैं? याद करिए, दो समुच्चय बराबर कब होते हैं? जब पहले समुच्चय का प्रत्येक एलिमेंट दूसरे में हो और दूसरे का प्रत्येक एलिमेंट पहले में हो, सेम टू सेम। ज़रा यहाँ पे देखिए, यहाँ का पहला एलिमेंट 1 कामा a है, तो क्या ये एलिमेंट यहाँ पे कहीं दिख रहा है? 1 कामा a जो आपको a क्रॉस b में दिख रहा है, क्या ये 1 कामा a ऑर्डर पेयर यहाँ पे कहीं है? यहाँ पे देखिए a कामा 1 लिखा है, ये 1a है, ये a1 है। और आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे हम, क्या ये दोनों ऑर्डर पेयर बराबर हैं? क्या ये दोनों ऑर्डर पेयर बराबर हैं? ऑर्डर पेयर बराबर कब होते हैं? जब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर हो, सेकंड एलिमेंट सेकंड के बराबर हो। क्या ऐसा है? अभी हमने एक एग्जांपल लिया था पॉइंट से रिलेटेड निर्देशांक ज्यामिति के, ये हमने लिखा था, क्या ये दोनों बराबर थे? आपने वहाँ पर देखा था कि ये बराबर नहीं थे। तो उसी प्रकार यहाँ पर ये जो 1a लिखा है और ये a1 लिखा है, ये एलिमेंट बराबर ही नहीं है। हमने एक ही एलिमेंट दिखाया, आप सबको देख लीजिए, यहाँ पे 1 भी है, वहाँ पे कहीं b1 लिखा होगा, ये भी बराबर नहीं है। यानी एक भी एलिमेंट बराबर यहाँ पे आप नहीं देख रहे हैं। और एक भी एलिमेंट से मतलब नहीं है, अगर एक एलिमेंट गड़बड़ हो गया, यहाँ का एक एलिमेंट वहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब बराबर नहीं है। बराबर तो होने के लिए कि ईच एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कुछ बातें आपको नोट करके लिखवाने जा रहे हैं, ज़रा बात को समझिएगा। नंबर फर्स्ट हम ये बता रहे हैं कि a क्रॉस b और b क्रॉस a दोनों बराबर नहीं होते हैं। नंबर फर्स्ट, a क्रॉस b नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॉइंट कि जैसे वहाँ पर होता था a यूनियन b बराबर b यूनियन a इंटरसेक्शन b बराबर b इंटरसेक्शन a बराबर होता था, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता था। यहाँ पर ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होता है। यानी क्रम आप बदल दोगे क्रॉस में तो मान बदल जाएगा। आपके सामने लिखा है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर के कारण सारे ऑर्डर पेयर उलट गए हैं और ऑर्डर पेयर ये बराबर नहीं है। नंबर सेकंड, जरा आप देखिए तो यहाँ पर देखिए a में 3 एलिमेंट है, b में 2 एलिमेंट है, तो a क्रॉस b में देखिए 6 एलिमेंट है। यानी यहाँ का 3 वहाँ का 2 मल्टीप्लाई हो गया है, तो 3 इंटू 2 6 एलिमेंट।
तो ए में जितने एलिमेंट हैं, बी में जितने एलिमेंट हैं, अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो फिर ए क्रॉस बी में उतने एलिमेंट बन जाते हैं। तो वही हम लिखवाने जा रहे हैं कि यदि समुच्चय ए तथा बी में अवयवों की संख्या क्रमशः m तथा n हो, यानी a में m अवयव है और b में n अवयव है, तो a क्रॉस b अथवा, देखिए a क्रॉस b में भी 6 अवयव है, b क्रॉस a में भी 6 अवयव है, a क्रॉस b अथवा b क्रॉस a में अवयवों की संख्या कितनी होती है, m इंटू n हो जाएगी। यहाँ पर ये बात समझने वाली है। देखिए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों बराबर तो नहीं हैं, लेकिन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों में अवयवों की संख्या हमेशा बराबर होगी। खुद तो बराबर नहीं है, उसके एलिमेंट तो बराबर नहीं है, लेकिन एलिमेंट्स की संख्या बराबर होगी। तो इस बात को याद रखिएगा, ए क्रॉस बी अथवा बी क्रॉस ए में अवयवों की संख्या बराबर होती है। अगर ए क्रॉस बी में 6 अवयव हैं तो बी क्रॉस ए में भी 6 ही अवयव होंगे, भले वो अवयव अलग अलग हैं। और नंबर 3 याद करिए, हमने आपको जब उप समुच्चय बताया था इसके पहले चैप्टर में सेट में, तो यदि किसी समुच्चय में n अवयव होते थे तो उस समुच्चय के कितने सबसेट बनते थे। याद करिए 2 की पावर n, यदि n अवयवों की संख्या हो किसी समुच्चय में तो उस समुच्चय से बनने वाले कुल उप समुच्चय 2 की पावर n का फार्मूला हमने बताया था। तो यहाँ पे ज़रा देखें आप, यदि a क्रॉस b या b क्रॉस a में कुल इतने एलिमेंट हैं तो कुल कितने सबसेट हो जाएंगे, 2 की पावर mn। तो a क्रॉस b अथवा b क्रॉस a में कुल उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या भी सेम है, कितना, 2 की पावर mn। ध्यान दीजिए m यहाँ पर क्या है, देखिए ऊपर लिखा है a क्या, m क्या है, a में अवयवों की संख्या है, n क्या है, b में अवयवों की संख्या है। कंफ्यूज मत होइएगा, a में अवयवों की संख्या m, b में अवयवों की संख्या n। अगर आप दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा, a क्रॉस b अथवा b क्रॉस a में अवयवों की संख्या मिल जाएगी। और अगर उसी को 2 की पावर में लगा दें तो ये उप समुच्चयों की संख्या मिल जाएगी। 2 की पावर अवयवों की संख्या क्या कहलाती है, उप समुच्चयों की संख्या कहलाती है। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट, ये कुछ याद करने वाली बातें, इसको याद करिएगा समझ के इसको। अब अगला पॉइंट ये है कि देखिए जो a क्रॉस b है और b क्रॉस a है, यदि इसमें से कोई एक इम्पटी सेट हो जाए तो वो a क्रॉस b इम्पटी सेट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए b या a में से कोई, यानी a क्रॉस 5, अगर आप a क्रॉस 5 की मान निकालें तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, a क्रॉस 5 बराबर 5, यानी अगर 5 में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो आर्डर पेयर बनेगा ही नहीं। भैया a क्रॉस b में तो आर्डर पेयर बनते हैं, यहाँ का एक एलिमेंट लेंगे, एक एलिमेंट यहाँ का लेंगे, तब आर्डर पेयर बनेगा। और आप a का तो एलिमेंट ले लेंगे, लेकिन जब इसमें जाएंगे तो कोई एलिमेंट ही नहीं मिलेगा आपको, तो आर्डर पेयर ही नहीं बनेगा, मतलब इसमें कोई एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा। तो a क्रॉस 5 बराबर 5 के बराबर है, यानी अगर आप 5 से आप क्रॉस करेंगे किसी समुच्चय की, ये a क्या है, फॉर एवरी है, प्रत्येक समुच्चय के लिए है, तो 5 के बराबर हो जाता है। ठीक है, पाँचवा पॉइंट ये है कि यदि a और b में कोई एक इनफाइनाइट सेट हो जाए तो a क्रॉस b इनफाइनाइट हो जाएगा। यदि a तथा b में से कोई एक इनफाइनाइट सेट हो जाए, इनफाइनाइट सेट हो तो कोई एक नहीं, ये लिख दें हम, में से कम से कम एक, में से कम से कम एक लिख दें, दोनों हो जाए और अच्छी बात है। में से कम
एक इनफाइनाइट सेट हो तो ए क्रॉस बी इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए भाई यहाँ पे हम आर्डर पे बनाते हैं और बी में एलिमेंट ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। जैसे ऐसे हो जाए, जैसे एग्जांपल लेके दिखाएं हम आपको, ए में मान लीजिए 2 एलिमेंट हैं लेकिन बी में अनंत एलिमेंट हैं। इस तरह समझिए कि ए में मान लीजिए 2 एलिमेंट है 1, 2, ये तो फाइनाइट है, लेकिन जब बी में हम देखें तो ऐसे लिखा हो 1, 2, 3 डॉट 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 ऐसे लिखा हो अनंत एलिमेंट। तो जब आप 1 से आर्डर पेयर बनाना शुरू करेंगे 1 से, तो 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7 लिखते 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 रहेंगे, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो कितने इसमें एलिमेंट मिलेंगे? अनंत एलिमेंट। तो दैट इज़ इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ऐसे 2 शुरू करेंगे तो 2 वाला भी ख़त्म नहीं होगा। भाई पहला एलिमेंट आपको ए से लेना, दूसरा बी से लेना है। अब दूसरे वाले में तो अनंत एलिमेंट है, तो आर्डर पेयर कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि आपको अनंत एलिमेंट मिल जाएंगे, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? आपका इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ हम प्रॉपर्टी बता रहे हैं कि ए क्रॉस बी फाई कब होगा? जब ए और बी में से कोई एक फाई हो जाए। ए क्रॉस बी इनफाइनाइट कब होगा? जब ए और बी में से कोई एक इनफाइनाइट हो जाए, और बाकी हर केस में ये फाइनाइट होगा। ठीक है, अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि ए क्रॉस बी दिया रहता है और आपसे ए और बी पूछ लेता है। ए क्रॉस बी दे के ए और बी का मान पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं। अगर ए क्रॉस बी दिया है तो जितने आर्डर पेयर हैं उसका पहला एलिमेंट से आप ए बना लीजिए और दूसरे एलिमेंट से आप बी बना लीजिए। अगला पॉइंट शायद 6 या 7 जो भी है, अगला पॉइंट क्या है? देखिए, यदि ए क्रॉस बी ज्ञात हो तो अगर ए पूछे तो ए कैसे निकालेंगे आप? ए कैसे निकालेंगे, बी कैसे निकालेंगे? बात समझिए। अगर ए क्रॉस बी ज्ञात हो तो सारे आर्डर पेयर के प्रथम एलिमेंट से एक समुच्चय बना लीजिए। क्या हो जाएगा? इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए क्रॉस बी से संबंधित सभी ऑर्डर्ड पेयर के प्रथम अवयव से बना समुच्चय। और बी क्या हो जाएगा? यही ए क्रॉस बी से संबंधित सभी ऑर्डर पेयर के द्वितीय अवयव से बना समुच्चय। जहाँ पे प्रथम लिखे वहाँ पे द्वितीय हो जाएगा बस। ए क्रॉस बी में जितने भी ऑर्डर पेयर हैं तो उनके प्रथम एलिमेंट से ए बना लीजिए, द्वितीय एलिमेंट से बी। एक एग्जांपल देख लीजिए, एक एग्जांपल जैसे ये लिखा है, यदि ए क्रॉस बी बराबर लिखा है 1a 1b 2a 2b, ये देखिए लिखा है। तो अगर पूछे कि ए की वैल्यू बताइए, बी की वैल्यू बताइए, तो आप समझिए आर्डर पेयर जो लिखे इनका प्रथम एलिमेंट देखिए। प्रथम एलिमेंट देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 को एक ही बार लिखेंगे, रिपीट नहीं करते सेट थ्योरी में, आप जानते हैं इस बात को। यहाँ पर देखिए 2 लिखा है, यहाँ पर भी 2 लिखा है, तो 2 को एक बार लिख लीजिए। तो फर्स्ट एलिमेंट से ए बना दिया और सेकंड एलिमेंट से क्या बना देंगे? बी बना देंगे। यहाँ पे देखिए ए है, फिर बी है, आगे देख रहे हैं फिर ए बी है, तो दोबारा लिखना नहीं है। तो ए पता हो, बी पता हो तो ए क्रॉस बी निकालना सिखा दिया हमने। और अगर ए क्रॉस बी पता हो, बी क्रॉस ए पता हो, तो हमने आपको ए और बी का मान भी निकालना बता दिया। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि ये जो ए क्रॉस बी है, इस ए और बी दोनों सेम हो जाते हैं, तो वहाँ पर ए क्रॉस ए की बात कर लेते हैं। यानी ए क्रॉस ए, अगर बी बराबर ए हो जाए तो उसी ए क्रॉस बी को आप क्या बोल देंगे? ए क्रॉस ए बोल देंगे। एक एग्जांपल, जैसे यदि a = 1 2 लिखा है, b नहीं दिया है, तो आपसे पूछ रहा है a क्रॉस a की वैल्यू निकालिए। a क्रॉस a, नो प्रॉब्लम। जब a क्रॉस b होता था तो हम पहला एलिमेंट a से लेते थे, दूसरा एलिमेंट b से लेते थे। यहाँ पर a क्रॉस a है तो पहला एलिमेंट a से लेंगे, दूसरा भी a से लेंगे। बात समझिए, कॉन्सेप्ट वही है। ए क्रॉस बी में पहला एलिमेंट ए से, दूसरा एलिमेंट बी से।
ऑल आर्डर पेयर बना लेते थे। यहाँ पर पहला एलिमेंट भी ए से लेंगे, दूसरा एलिमेंट भी बी से लेंगे, जितना आर्डर पेयर बनना होगा बन जाएगा। देखिए, तो आप चाहें तो ए को 2 बार लिख के शुरुआत में समझ सकते हैं और बाद में डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे आपको एक दिक्कत हो रही है तो इसी ए को 2 बार लिख लीजिए। अब देखिए, पहला यहाँ से लीजिए 1 1 1 2 1 1 1 2 और फिर 2 से 2 1 2 2 2 1 2 2। ये हो गया आपका एक राशि। ठीक है, एक राशि हो गया। कोई दिक्कत किसी को? आप एक से भी कर सकते थे। पहला 1 उठाइए और 1 के साथ 1 ले लीजिए, 1 के साथ 2 ले लीजिए, और फिर 2 उठाते तो 2 के साथ 1 लेते, 2 के साथ 2 लेते। आप एक से भी कर सकते थे, लेकिन शुरुआत में अगर दिक्कत हो रही है तो आप ए को 2 बार लिख लीजिए। जैसे ए होता तब भी होता, तो वैसे ए और ए हो गया। ठीक है, तो ये एक रास ए भी पूछ सकता है। अब देखिए, जैसे आर्डर्ड पेयर होता है वैसे आर्डर्ड ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट, एक अभी पेयर कर रहे थे, पेयर में जोड़ा होता है 2 और ट्रिपलेट में 3 होता है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? क्रमित त्रिक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्रमित त्रिक इसको बोलते हैं, क्रमित त्रिक। जैसे अभी क्रमित युग्म के लिए आर्डर, उसमें छोटे कोष्टक में 2 एलिमेंट होते थे। देखिए 2 एलिमेंट हैं, तो अब छोटे कोष्टक के अंदर 3 एलिमेंट हो जाएंगे। छोटे कोष्टक के अंदर 3 एलिमेंट, तो उसको बोलेंगे हम आर्डर्ड ट्रिपलेट, यानी क्रमित त्रिक। जब छोटे कोष्टक के अंदर 2 एलिमेंट हो दैट इज पेयर, और क्रम का महत्व है तो ऑर्डर्ड हो गया। और अगर इसके अंदर 3 एलिमेंट बना दे दैट इज ट्रिपलेट, त्रिक बोलते हैं हिंदी में, और क्रम का महत्व तो यहाँ पर भी है। तो कॉन्सेप्ट वही है। जब आर्डर पेयर की बात करते थे तो वो 2 समुच्चयों के क्रॉस में मिलते थे, ए क्रॉस बी मिलते थे। अब यहाँ पे ट्रिपलेट है तो 3 समुच्चयों के क्रॉस में मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ऐसा होगा। 3 समुच्चयों क्रॉस लेना पड़ेगा। अब इसके अंदर ऐसे आर्डर्ड ट्रिपलेट होंगे सच दैट कि फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकंड सेट एंड थर्ड एलिमेंट बिलोंग्स टू थर्ड सेट। सेम कॉन्सेप्ट एज लाइक ऑर्डर्ड पेयर। वहाँ पे 2 सेट होते थे, 2 एलिमेंट होते थे, यहाँ पर 3 सेट है, 3 एलिमेंट है। ठीक है, अब हम आपको एक एग्जांपल लेके बताएं कि ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए सेम कॉन्सेप्ट है। पहले हम ए लेते हैं, बी लेते हैं, सी लेते हैं, और फिर ए क्रॉस बी आपको निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, बात समझिए। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए इक्वल टू हम ले ले 1 2, ठीक है, बी इक्वल टू ले ले ए बी, और सी कुछ ले लेते हैं, सी इक्वल टू ले लेते हैं, मान लीजिए सिर्फ 3 ले लेते हैं। अब देखिए कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी वही है। जैसे ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स जब पूछे थे तो आप क्या किए थे? ए में कितने अवयव हैं, बी में कितने अवयव, मल्टीप्लाई कर दिए थे। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। अगर हम पूछे कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी में कितने एलिमेंट आएंगे तो आपको यहाँ पर भी मल्टीप्लाई ही करना होगा। ए में 2 एलिमेंट, बी में 2 एलिमेंट, उसमें 1, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितने? 4 एलिमेंट आएंगे। ए क्रॉस बी क्रॉस सी में कितने एलिमेंट आएंगे? 4 एलिमेंट आएंगे। अब वो 4 एलिमेंट कैसे निकालना है, बात समझिएगा। देखिए ध्यान से सुनिएगा। ए क्रॉस बी क्रॉस सी हम निकालने जा रहे हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जितने आर्डर ट्रिपलेट बन जाए सब बना देंगे। और आप चाहें तो पहले ए क्रॉस बी निकाल लें और फिर जो आए तो उसके साथ सी का क्रॉस कर दीजिए। शुरुआत में आप ऐसे भी कर सकते हैं। पहले ए क्रॉस बी निकाल लीजिए, जरा हम समझाएं आपको। देखिए रफ में ए क्रॉस बी पहले आप निकाल लीजिए, तो 1 1 ए 1 बी, फिर 2 से करेंगे तो 2a 2b, ये आपका हो गया ए क्रॉस बी। और ये सी साइड में लिख लीजिए, ये है सी। अब क्या करेंगे कि सारे आर्डर पेयर के साथ उसको ले लीजिए। 1a के साथ 3 लेंगे तो ध्यान दीजिए इसको ऐसे लिखेंगे, ये आर्डर ट्रिपलेट बन जाएगा। 1a के साथ 3 लिखेंगे तो ये बन जाएगा। फिर 1b के साथ 3 लिखेंगे तो ये बन जाएगा। ऐसे ही 2a के साथ 3 लिखेंगे तो ये बन जाएगा। फिर 2b के साथ 3 लिखेंगे तो ये बन जाएगा। यही हो जाएगा आपका ए क्रॉस बी क्रॉस सी।
आप शुरुआत में ऐसे कर सकते हैं कि पहले आप A क्रॉस B निकाल लीजिए और फिर उसका C के साथ क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। लेकिन देखिए हम आपको डायरेक्ट भी सिखाएं कैसे करना है। जैसे पहले एलिमेंट आप यहाँ का 1 उठाइए और वहाँ का A उठाइए, पहला एलिमेंट यहाँ का 1 वहाँ का A। अब इस 1A के साथ C में जितने एलिमेंट हों सब पहले 1A के साथ ले लीजिए। देखिए फ़िलहाल वहाँ पर एक ही एलिमेंट है तो 1A3 हो गया। अगर वहाँ पे और कोई एलिमेंट होता, मान लीजिए वहाँ पे 4 भी होता, तो हम लिखते 1A4 पहले लिखते। जब वहाँ पे ख़त्म हो जाता तब इसी 1 के साथ हम यहाँ का दूसरा एलिमेंट उठाएंगे। क्रम से चलेंगे तो एक भी एलिमेंट छूटेगा नहीं। 1 के साथ B उठाएंगे और फिर वहाँ का एलिमेंट लिखेंगे 3, वहाँ ख़त्म हो गया। अब इसी 1 के साथ अगर B में कोई एलिमेंट और होता तो हम 1 के साथ उसको भी लेते। फिलहाल देखिए B के भी एलिमेंट ख़त्म हो गए, और जब B के भी एलिमेंट ख़त्म हो गए तो अब A का दूसरा एलिमेंट लीजिए, A का दूसरा एलिमेंट 2, और फिर वही काम करिए। 2 के साथ पहले A लिखिए और फिर वहाँ का एलिमेंट लिखिए, फिर 2 के साथ A लिखिए और वहाँ का एलिमेंट ख़त्म हो गया तो 2 के साथ फिर B लिखिए और B3। ये देखिए वही 4 एलिमेंट आ गए जो हैं। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आपको समझ में आ जाए तो। एक आध दो एग्जाम्पल अभी और लेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑर्डर ट्रिपलेट। अब इसी में जैसे अभी A क्रॉस A की हम बात किए थे, तो यहाँ पर भी हम A क्रॉस A की बात कर सकते हैं। तीनों सेट सेम हो जाए, तीनों सेट सेम हो जाए तो A क्रॉस A की बात कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए A = 1 2 लिखा है, A = 1 2, और आपसे पूछे कि A क्रॉस A की वैल्यू बताइए। पहले आप ये बताइए कितने एलिमेंट मिलेंगे। अगर A में 2 एलिमेंट हैं तो 2 × 2 × 2 8 एलिमेंट आएंगे, 8 एलिमेंट, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट करें, हम डायरेक्ट करेंगे तो पहले यहाँ का लिखेंगे 1, पहले यहाँ पर 1 लिखेंगे और फिर 1 के साथ 1 ही लिख लें, 1 1। अगर आपको दिक्कत हो रही है शुरुआत में आप इसको 3 बार लिख सकते हैं, 3 बार इसको लिख लीजिए, 3 बार लिख लीजिए। देखिए यहाँ का 1 लिए और फिर यहाँ का 1, जैसे समझा रहे थे 1 1, फिर वहाँ पर जाएं वहाँ का 1 लिखें, ठीक है। फिर 1 1 2 लिखें, 1 1 2 लिखें। अब इस 1 के साथ हो गए, अब 2 पे आ जाएं। देखिए 1 शुरू किया हमने, 1 1 के साथ 1 लिखा और फिर 1 1 के साथ 2 लिखा। अब 1 2 के साथ यही काम करें हम, 1 2 के साथ 1 लिखिए और 1 2 के साथ 2 लिखिए। अभी देखिए 1 पे ही काम चल रहा था, अब 2 पर आइए। जो काम आपने 1 के साथ किया वही काम 2 के साथ kariye। तो 2 1 के साथ 1 लिखेंगे, फिर 2 1 के साथ 2 लिखेंगे, 2 1 के साथ 1 लिखिए और 2 1 के साथ 2 लिखिए, ठीक है। फिर अब 2 के साथ फिर ये वाला 2 लीजिए, 2 2 के साथ 1 लिखिए और 2 2 के साथ 2 लिखिए। देख लीजिए हो गया होगा 8, 1 2 3 4 ये 4 ये। तो ये तरीका होता है A क्रॉस A निकालने का, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर ट्रिपलेट, यानी ट्रिक बोलते हैं इसको। अब इसका देखिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ऑर्डर ट्रिपलेट का और ऑर्डर्ड पेयर का। आप जानते हैं R क्या होता है, R सेट ऑफ रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर। अगर हम आपसे पूछें कि यदि R सेट ऑफ रियल नंबर है तो हमें बताएं R क्रॉस R क्या होता है और R क्रॉस R ये क्या होता है। तो R क्रॉस R क्या है, R क्रॉस R 2D में बिंदुओं का समुच्चय है। R क्रॉस R के अंदर ऐसे ऑर्डर पेयर होंगे, ऐसे एक्स वाई होंगे सच दैट कि एक्स वाई दोनों कहाँ के हैं, दोनों आर के हैं, दोनों आर के हैं। और यहाँ पे क्या होगा, ऐसे एक्स वाई जेड होंगे सच दैट कि ये एक्स वाई जेड कहाँ के हैं, ये भी आर के हैं। आर का मतलब रियल नंबर। तो ज़रा बताइए आप, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं। अगर हम यहाँ पर कोई दो संख्या लिखें, कोई दो संख्या मान लिए 2 3 लिख दिए, तो किसी बिंदु का निर्देशांक है कि नहीं है। यहाँ पर भी किसी बिंदु का निर्देशांक है, लेकिन ये 3D में है।
तो आप समझिए R क्रॉस R का नाम होता है सभी बिंदुओं का समुच्चय, ऐसे सभी बिंदुओं का समुच्चय जो 2D में हो, यानी इसका नाम हो जाएगा 2D में स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय। और इसका नाम क्या हो जाएगा 3D में स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय। तो बात समझिएगा, R क्रॉस R एंड R क्रॉस R क्रॉस R ये दोनों क्या हैं, ये सेट ऑफ पॉइंट्स हैं, बिंदुओं का समुच्चय है, लेकिन ये 2 डायमेंशनल स्पेस में है और ये 3 डायमेंशनल में है। वो 2D में XY कार्तीय तल में, और ये XYZ यानी 3 डायमेंशनल जहाँ होता है, तो वहाँ पर ये बिंदुओं को निरूपित करने वाला समुच्चय है, और 2D में ये बिंदुओं को निरूपित करने वाला समुच्चय है। तो आज हमने आपको ऑर्डर्ड पेयर और 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट एंड 3 सेट दोनों बता दिया है। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में रिलेशन शुरू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।